ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके नाउ नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ई स्टडी विद अनिल सर। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आप लोग जान ही गए होंगे कि जो आज का वीडियो है वो संबंधित है पर्यायवाची के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे आज पर्यायवाची के बारे में। और फ्रेंड्स, बता दूं कि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से भी ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विप्र, और आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हुए हैं। तो आपको बताना है कि विप्र का इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन क्या, मैं पढ़ देता हूं एक बार। देखिए, पहला है निर्धन, दूसरा है धनी, तीसरा है ब्राह्मण, चौथा है सैनिक। तो बताइए विप्र का पर्यायवाची क्या होगा। निर्धन होगा, धनी होगा, ब्राह्मण होगा या सैनिक होगा। और काफी आसान सा क्वेश्चन है और आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जो विप्र का जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो है सी, यानी ब्राह्मण। विप्र मतलब आपका ब्राह्मण भी होता है। और साथ में कुछ और बता दूं उसके बारे में कि अगर आपके सामने भूदेव आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, महिषूर आ जाए, पुरोहित आ जाए, पंडित आ जाए या विप्र आ जाए, तो ये सारे पर्यायवाची आपके किसके हैं, विप्र के हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि विप्र का पर्यायवाची यहाँ पर भूदेव भी होगा, ब्राह्मण भी होगा, महिषूर भी होगा, पुरोहित भी होगा और पंडित भी होगा। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है आविर्भाव। आपको बताना है यहाँ पर आविर्भाव का सही विकल्प क्या होगा। तो मैं एक बार विकल्प को पढ़ देता हूं। देखिए, पहला यहाँ पर है मृत्यु, दूसरा है मोक्ष, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है उत्पत्ति। तो आपको बताना है यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा। मृत्यु होगा, मोक्ष होगा, वानप्रस्थ होगा या फिर उत्पत्ति होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि जो आविर्भाव का सही पर्यायवाची यहाँ पर है वो है सेकेंड का डी, यानी उत्पत्ति। उत्पत्ति इज अ राइट आंसर। तो सेकेंड का जो है राइट आंसर वो है डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर यहां पर है कि कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है। कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है। तो आपके विकल्प यहां पर है जो है देखना घूरना, दूसरा है बेहद असीम, तीसरा है जल नीर, चौथा है सौंदर्य खूबसूरती। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द एक अलग शब्द है। तो चलिए मैं बता दूं आपको यहाँ पर। देखिए, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अगर हम फोर्थ के बी की बात करते हैं तो देखिए बेहद और असीम वर्ड सेम होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जैसा कि जानते हैं कि जल और नीर जो होता है वो भी एक ही शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही आता है क्योंकि दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट बात का सौंदर्य या खूबसूरती, तो दोनों ये शब्द क्या है, एक ही शब्द है, दोनों वर्ड एक ही शब्द हैं ये। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका बी है, सी है, डी है, इनका एक ही मतलब है। लेकिन हम बात करें पर देखना और घूरना की, तो देखिए देखना और घूरना में काफी अंतर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है फोर्थ का ए। तो फोर्थ का ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे फोर्थ का जो ए है वो सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि नौका शब्द का पर्याय बताइए। नौका शब्द का पर्याय बताइए। तो आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार हैं। देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ पर है तिया, दूसरा है तरंगिणी, तीसरा है तरी, चौथा है तरलिजा। तो बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो बताइए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है। तिया होगा, तरंगिणी होगा, तरी होगा या तरलिजा होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं जो फिफ्थ का राइट आंसर है वो है तरी। जी हाँ फ्रेंड्स, फिफ्थ का राइट आंसर इज तरी। और साथ में कुछ बता दूं आपको यहाँ पर कि अगर आपके साथ तरड़ी मिल जाए, डोंगी मिल जाए, नाव मिल जाए, जलयान मिल जाए, नैया मिल जाए या तरी मिल जाए, तो ये सारे वर्ड जो है ये नौका के पर्याय शब्द हैं, यानी इनके पर्यायवाची शब्द हैं। और आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो जो फिफ्थ का राइट आंसर वो है सी, यानी तरी। और साथ में अगर आपको तरड़ी मिल जाए, डोंगी मिल जाए, नाव मिल जाए, जलयान मिल जाए, नैया मिल जाए या तरी मिल जाए, तो ये सारे के सारे जो ये पर्यायवाची शब्द किसके हैं, नौका के हैं। तो फिफ्थ का सी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं है। तो बताना कि घर के लिए इसमें से कौन सा शब्द नहीं है। तो देखिए, पहला विकल्प यहां पर आपका है ग्रह, दूसरा है ग्रह, तीसरा है आलय, चौथा है निलय। तो बताइए यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा। आपको बताना है यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है कि घर के लिए यहाँ
पर्यायवाची नहीं है। तो फ्रेंड जो सिक्स्थ का जो बी आंसर है वो एकदम सही है, क्योंकि इस जो हम लोग इस तरीके का ग्रह लिखते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, जो हम लोग इस तरह का ग्रह लिखते हैं, इस ग्रह का मतलब प्लैनेट होता है जो अंतरिक्ष में पाया जाता है। लेकिन जो ये ग्रह लिखा हुआ है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि गा में इस तरह की मात्रा रा की लगी हुई है, इसका मतलब घर होता है। तो यहाँ से आप ये जान सकते हैं कि अगर आपके सामने ग्रह आ जाए, आलय आ जाए, निलय आ जाए, तो ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सब घर के हैं। लेकिन जो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सिक्स्थ का बी जो है, यहाँ पे ये घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सिक्स्थ का बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि पवन का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है यहाँ पर कि पवन का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है। तो आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार हैं। तो देखिए, पहला यहाँ पर है मिलना, दूसरा है पूजना, तीसरा है समीर, चौथा है आदर। तो बताइए यहाँ पे सही विकल्प क्या है। आपको यहाँ पे एकदम सही विकल्प का चयन करना है। मिलना होगा, पूजना होगा, समीर होगा या फिर आदर होगा। तो बताइए यहाँ पे सही विकल्प क्या है। सेवंथ का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं, जो सेवंथ का राइट आंसर यहाँ पर है वो है सी। सेवंथ का राइट आंसर इज सी हियर, समीर। यानी पवन का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो समीर होगा। और साथ में बता दो कि अगर आपके सामने समीर मिल जाए या फिर आपके सामने अनिल मिल जाए, मारुत मिल जाए, वात मिल जाए, पवमान मिल जाए, वायु मिल जाए, बयार मिल जाए, तो ये सारे के सारे शब्द पवन के पर्यायवाची शब्द हैं। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। समीर वर्ड है, अनिल है, मारुत है, वात है, पवमान है, वायु है, बयार है, ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये पवन के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो सेवंथ का जो सी यानी पवन का जो पर्यायवाची शब्द है वो समीर है। तो सेवंथ का सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है खर का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है यहाँ पर कि खर का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा होगा। तो आपके विकल्प जो है इस प्रकार है। देखिए, पहला है खरगोश, दूसरा है शशक, तीसरा है मूर्ख, चौथा है गधा। तो बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। खरगोश होगा, शशक होगा, मूर्ख होगा या फिर गधा होगा। तो आपको यहाँ पे एकदम सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब तक आपने इसका आंसर सोच भी लिया होगा और आपको पता भी चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, जो आपका एथ का जो राइट आंसर है वो है डी। एथ का राइट आंसर क्या है? डी, यानी गधा है। तो जो एथ का राइट आंसर डी है यानी गधा। अगर साथ में यहाँ पे आपको देखिए, मैं साथ में आपको बहुत सारे पर्यायवाची शब्द बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपसे यही वर्ड पूछ ले, वहां से कुछ भी आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है। और फ्रेंड्स, साथ में ये बता दूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलता है। चाहे आपका टेट हो, सुपर टेट हो, या आपका सी टेट हो, कोई स्टेट एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, किसी भी तरीके का एग्जाम हो, तो पर्यायवाची शब्द से आपको शब्द जरूर देखने को मिलते हैं। तो साथ में बता दूं कि खर का देखिए यहाँ पे यानी गधा का देखिए पर्यायवाची शब्द और कौन कौन सा होगा। तो देखिए, पहला गधा है, दूसरा खर है, तीसरा धूसर है, गदर्भ है, चक्री वाहन है, रासब है, लमकड़ है, वैशाख नंदन है और बेसर है। तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये गधा के पर्यायवाची हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। गधा हो गया, खर हो गया, धूसर हो गया, गदर्भ हो गया, चक्री वाहन हो गया, रासब हो गया, लमकड़ हो गया, वैशाख नंदन हो गया और बेसर हो गया। ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द हैं, ये गधा के हैं। तो एथ का डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अनिल पर्यायवाची शब्द है, तो किसका है। तो विकल्प आपके यहाँ पर इस प्रकार है। देखिए, पहला पवन है, दूसरा चक्रवात है, तीसरा पावस है, चौथा अनल है। तो आप बताइए यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा। पवन होगा, चक्रवात होगा, पावस होगा या फिर अनल होगा। तो यहाँ पे आपको सही विकल्प बताना है। तो बताइए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है। तो फ्रेंड, जैसा कि जानते हैं कि जो अनिल का मतलब होता है उसका मतलब होता है पवन, यानी जो 9th का ए है पवन, वो यहाँ पे एकदम सही है। तो अनिल का जो पर्याय शब्द है वो है पवन। और इत्तेफाक से एक चैनल का नाम भी है ई स्टडी विद अनिल सर। तो 9th का ए इज द राइट आंसर। और अभी मैंने बताया था कि देखिए, जैसे पवन का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो समीर हो गया, मारुत हो गया, अनिल हो गया, वात हो गया, वायु हो गया, बयार हो गया। ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये अनिल के पर्याय शब्द हैं, यानी पवन के पर्याय शब्द हैं। तो 9th का ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रसून शब्द का पर्यायवाची है।
आपको बताना है कि प्रसून शब्द का पर्याय शब्द यहाँ पर कौन सा होगा। तो आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार है, देखिए पहला वृक्ष है, दूसरा पुष्प है, तीसरा चंद्रमा है और चौथा अग्नि है। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। आपको यहाँ पे एकदम सही विकल्प का चयन करना है। वृक्ष होगा, पुष्प होगा, चंद्रमा होगा या फिर अग्नि होगा। और आई होप कि अब तक आपने इसका आंसर सोच भी लिया होगा, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो बता दूं कि जो 10th का राइट आंसर यहाँ पर जो है वो है बी, यानी पुष्प। 10th का बी इज द राइट आंसर। और साथ में बता दो आपको यहाँ पर कि फूल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से और भी हैं। तो देखिए पहला यहाँ पर सुमन है, कुसुम भी है, गुल है, प्रसून है, पुष्प है, पुहुप है, मंजरी है, लतांत है। मतलब अगर आपको ये सारे वर्ड मिल जाएं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आप जान जाएंगे, यहाँ पर अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो जान जाएंगे कि फूल का पर्याय शब्द जो होगा ये सारे होंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ फूल का पर्यायवाची शब्द तो कौन कौन सा है। देखिए सुमन है, कुसुम है, गुल है, प्रसून है, पुष्प है, पुहुप है, मंजरी है और लतांत है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो 8th का बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कानन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है यहाँ पर कि कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार हैं। देखिए पहला यहाँ पर जंगल है, दूसरा यहाँ पर अरण्य है, तीसरा यहाँ पर विपिन है, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। आपको यहाँ पे एकदम सही विकल्प का चयन करना है। तो जंगल होगा या फिर अरण्य होगा या फिर विपिन होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। और आई होप कि अब तक आपने इसका आंसर सोच भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स बता दूं कि जो 11th का राइट आंसर है वो है डी, यानी इनमें से कोई नहीं। देखिए कानन का जो पर्यायवाची शब्द है वो जंगल भी होता है, विपिन भी होता है और अरण्य भी होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो 11th का डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 12th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, नियत शब्द का समानार्थी शब्द है। आपको बताना है नियत शब्द का समानार्थी शब्द है। तो आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार हैं। देखिए पहला यहाँ पर चरित्र है, पहला आपका है चरित्र, दूसरा स्वभाव, तीसरा आपका भाग्य है, चौथा आपका कर्म है। तो आप बताइए यहाँ पे सही विकल्प कौन सा है। आपको यहाँ पे एकदम सही विकल्प का चयन करना है। चरित्र होगा, स्वभाव होगा, भाग्य होगा या फिर कर्म होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। और आई होप कि अब तक आपने इसका आंसर सोच भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स बता दूं कि जो इसका राइट आंसर है वो है सी। 12th का सी इज द राइट आंसर, वो है भाग्य। तो नियत का जो समानार्थी शब्द है वो है भाग्य। और साथ ही बता दूं कि अगर नियत की जगह पे जैसे आपसे जो उसके पर्यायवाची शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए भाग्य है, प्रारब्ध है, विधि है, भावी है, दैव्य है और होनी है। मतलब अगर आपको ये सारे शब्द भी मिलते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको बता दो कि नियत शब्द का जो पर्याय शब्द होगा, पर्यायवाची शब्द होगा वो है भाग्य, प्रारब्ध, विधि, भावी, दैव्य, होनी। तो 12th का सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ का इसमें से पर्याय शब्द कौन सा होगा। तो आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार हैं। देखिए पहला यहाँ पर है निर्मल, दूसरा है पंकिल, तीसरा है नीरज, चौथा है नीरद। अब बताइए इसमें से सही विकल्प कौन सा है। आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन को चूज करना है। देखिए फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स जो ये कलेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। आपको श्योर ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको अपने एग्जाम में। तो फ्रेंड्स इसको पढ़ते रहिए और अपने आप को चेक करते रहिए इसी माध्यम से कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइए यहाँ पे 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। निर्मल होगा, पंकिल होगा, नीरज होगा या फिर नीरद होगा। तो फ्रेंड्स जो 13 का राइट आंसर है वो है ए, यानी निर्मल। स्वच्छ का मतलब निर्मल हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है ग्रीष्म। आपको यहाँ पे ग्रीष्म का पर्याय शब्द बताना है आपको यहाँ पर। तो देखिए पहला विकल्प यहाँ पर है वो है गर्मी, दूसरा है वर्षा, तीसरा है तपन, चौथा है पावक। बताइए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा। आपको अपने विवेक का यूज करना है और आपको बताना है यहाँ पे सही विकल्प क्या है। और फ्रेंड्स आपने ऐसे क्वेश्चन को पहले जरूर पढ़ रखा होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स बता दो कि जो 14 नंबर का जो राइट आंसर है वो है ए, यानी
गर्मी। तो फ्रेंड्स ग्रीष्म का मतलब गर्मी ही होता है ना। जैसे आपने सुना होगा ना, जाड़ा, गर्मी, बरसात, तो गर्मी को हम लोग ग्रीष्म भी बोलते हैं। तो जो 14 नंबर का राइट आंसर है वो है ए, यानी गर्मी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 15 नंबर का क्वेश्चन है कि शाश्वत, देखिए क्वेश्चन आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है यहाँ पर शाश्वत का सही विकल्प क्या होगा। तो मैं विकल्प को एक बार पढ़ दे रहा हूँ। तो पहला है आंशिक है, दूसरा साकार है, तीसरा है चिरंतन है और चौथा लौकिक है। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प को बताना है। बताइए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा। आंशिक होगा, साकार होगा, चिरंतन होगा या फिर लौकिक होगा। तो आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स बता दो कि जो 15 नंबर का जो राइट आंसर है वो है सी, यानी चिरंतन। 15 नंबर का जो राइट आंसर है वो है सी, यानी चिरंतन। और साथ में आपको और बता दूं कि शाश्वत शब्द का जो और भी पर्यायवाची शब्द होंगे वो कौन कौन से हैं। देखिए पहला सर्वकालिक हो जाएगा, दूसरा अक्षय हो जाएगा, तीसरा आपका सनातन हो जाएगा, चौथा आपका नित्य हो जाएगा। मतलब शाश्वत के जगह पर अगर आपको ये सारे शब्द मिल जाते हैं, सार्वकालिक, अक्षय, सनातन या नित्य, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 15 नंबर का सी, तो चिरंतन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सुगंध। तो उससे पहले कुछ यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, हमें उस पॉइंट को पढ़ना होगा। तो प्रश्नों में दिए गए शब्दों के प्राय यानी समानार्थक शब्द के लिए विकल्प दिए गए हैं और उन विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सुगंध। तो आपको बताना है सुगंध के लिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। इत्र होगा, सौरभ होगा, चंदन होगा या फिर केसर होगा। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। इत्र होगा, सौरभ होगा, चंदन होगा या फिर केसर होगा। तो फ्रेंड्स बता दो कि जो आपका जो 60 नंबर का क्वेश्चन है, जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर जो है वो है बी, यानी सौरभ। तो सौरभ इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है जंगल। आपको बताना है कि जंगल के लिए यहाँ पे सही विकल्प कौन सा होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर है, मैं ऑप्शन को पढ़ दे रहा हूं। पहला ऑप्शन यहाँ पर है, पहला है बहिन, दूसरा है द्रुमदल, तीसरा है कानन, चौथा है कुसुम। तो आपको बताना है यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है। बहिन होगा, द्रुमदल होगा, कानन होगा या फिर कुसुम होगा। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि जो आपका जो जंगल का जो होता है पर्यायवाची शब्द वो आपका कानन भी होता है। तो आपका जो 17 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, यानी 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है सी, यानी कानन। तो 17 का सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बादल। अब आपको यहाँ पे बादल के लिए सही पर्यायवाची शब्द दिए हुए विकल्प में से ढूंढना है। तो मैं विकल्प को पढ़ दे रहा हूं। देखिए पहला यहाँ पर है पयोधि है, पहला आपका यहाँ पर है पयोधि, दूसरा है अंबुज, तीसरा है अंबुधि, चौथा है पयोध। अब आपको बताना है यहाँ पे सही विकल्प क्या है। और आप अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका मतलब कि काफी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पयोधि होगा, अंबुज होगा, अंबुधि होगा या फिर पयोध होगा। तो आई होप कि अब तक आपने इसका आंसर सोच भी दिया होगा। और इसका जो राइट आंसर वो है 18 का डी, यानी पयोध हो जाएगा। तो 18 का डी इज द राइट आंसर, आपका हो जाएगा पयोध हो जाएगा। और साथ में बता दूं आपको यहाँ पर, अगर आपसे एग्जाम में और भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और बता दो कि देखिए अगर आपसे पूछ ले कि बादल का पर्यायवाची शब्द, तो देखिए बादल के बहुत सारे होते हैं और आपको लगभग सब पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे लगभग क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मिल ही जाते हैं। तो देखिए बादल का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा और होगा। तो देखिए पहला मेघ भी इसका होता है, पयोधर, नीरद, वारिद, अम्बुद, प्लाहक, जलधर, घन और जीमूद। तो ये सारे जो शब्द हैं ये बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। एक बार फिर से मैं इसको बोल दे रहा हूं। देखिए पहला मेघ हो गया, पयोधर भी होता है, नीरद, वारिद, अम्बुद, बलाहक, जलधर, घन या जीमूद। तो ये सारे जो शब्द हैं ये सारे बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पे आपका जो 18 का जो राइट आंसर वो आपका वो है डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय हैं। आपको यहाँ पर व्यवहार और मत के
सही पर्याय शब्द बताने हैं आपको। देखिए ये क्वेश्चन बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2012 में पूछा गया है। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पर है वो है आचार और विचार, दूसरा है आचरण और सिद्धांत, तीसरा है विचार और राय, चौथा है बर्ताव और निर्णय। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और आई होप कि अब तक आपने इसका आंसर सोच भी लिया होगा, क्योंकि काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स 19 का जो राइट आंसर है वो है ए, यानी आचार और विचार। देखिए व्यवहार का मतलब जो होता है वो आपका आचार हो गया ना, कैसा आपका व्यवहार है, कैसा आपका आचरण है ना, लोगों के सामने कैसा व्यवहार करते हैं। और मत का मतलब जो है वो आपका विचार हो गया, आपका राय हो गया, है ना। जैसे आप मतदान करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप अपना विचार रखते हैं कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी खराब है, किसको वोट देना है, तो आपके विचार होता है, तभी वो पर्सन जीतता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका आचार और विचार, यानी व्यवहार और मत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न विकल्प में से जो चतुर शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है वह छांटिए। निम्न दिए हुए शब्दों में चतुर शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, उसको यहाँ से छांटना है। तो आपका जो विकल्प है वो है नागर, दूसरा है पटु, तीसरा है देवप्रिय, चौथा है दक्ष। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, नागर होगा, पटु होगा, देवप्रिय होगा या दक्ष होगा। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो है सी, यानी देवप्रिय। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी, यानी 20 का सी इज द राइट आंसर।